Hey everyone, welcome back to another video. If you're a student gearing up for the NIFT or NID entrance examinations happening right after 3 to 4 months, you are at the right place. Because I know how daunting, pressurizing and competitive these examinations can be. But don't worry, I'm here to help you all. In this video, I'm going to be sharing 10 essential tips which is definitely going to help you in kick-starting your preparation in right direction with right strategies followed by right tips and techniques. So make sure you watch this video till the end. अगर आपको ऐसा लगता है कि 3 से 4 महीने में हम क्या प्रिपरेशन कर लेंगे तो इस वीडियो के बाद ट्रस्ट मी आपके माइंड में क्लैरिटी भी डेवलप होगी और आप कंपोज्ड और ऑर्गेनाइज्ड कर पाओगे अपने रूटीन को. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट डाइव इनटू दिस वीडियो गाइस. Okay guys, so the first thing which you all should do right now in order to get clarity is understanding your syllabus and exam pattern properly or thoroughly because this is very important. किसी भी प्रॉब्लम को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से ढंग से समझ जाओगे, राइट? सो उसी तरीके से किसी भी एग्जाम के लिए रूटीन और सिस्टमेटिक शेड्यूल, स्टडी शेड्यूल रूटीन आप तभी बना पाओगे जब उसके पैटर्न को और सिलेबस को आप अच्छे से समझ जाओगे. सो हमारे चैनल पर यूल बी फाइंडिंग 2 वीडियोस कैट एंड गैट के लाइक प्रॉपर फुल सिलेबस उसमें हमने मेंशन करे हैं. तो उस वीडियो को आप ध्यान से देख लेना, उसमें सारे के सारे ऑलमोस्ट टॉपिक्स हैं. सिलेबस आपने डेफिनेटली अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो गूगल से आपने सिलेबस डेफिनेटली लिख लिया होगा और अगर आपने कोई भी क्लासेस या हमारी क्लासेस ज्वाइन की होगी तो हमने आपको करिकुलम ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए. सो वहाँ से भी आपको काइंड ऑफ एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि एग्जैक्टली कितने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको. तो अगर अभी आप थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि 4 महीनों को और 3 महीनों को हम कैसे सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज और कंपोज करें, तो स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न थॉरली. Alright guys, so our second point is creating a study plan. Now I know कि मुझे आप सबके रूटीन और शेड्यूल्स नहीं पता, राइट? काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 12th अपीयरिंग ईयर में ये एग्जाम देंगे. काफ़ी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका ये ड्रॉप ईयर है, राइट? जिनके पास पूरा टाइम है. तो मैं आपको एक बहुत जनरलाइज तरीका बताती हूँ जिससे आप एक काफ़ी इफेक्टिव और प्रोफाउंड स्टडी प्लान खुद के लिए बना पाओगे. और इसी मेथड को मैंने भी यूज़ करा था ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन टाइम, जिसके वजह से मुझे काफ़ी अच्छी रिजल्ट भी मिली क्योंकि मैंने अपना टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज किया. तो यू गाइस कैन राइट कि आपको एक दिन में कितने घंटे आप निकाल सकते हो प्रिपरेशन के लिए. सो लेट्स से इफ यू आर studying in 12th standard right now, managing NIFT और NID preparation alongside, then you need to see कि आपके 12th के स्टडीज के साथ साथ कितना टाइम आपको मिल सकता है, कितना टाइम आप निकाल सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा. सो मान लेते हैं आपने 4 घंटे निकाले दिन के या फिर 3 घंटे आप निकाल पा रहे हो. एंड आई एम नॉट टेलिंग यू गाइज कि अगर आप 12th में हो तो 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो. इट्स नॉट इवन प्रैक्टिकल. आपके 12th के रिजल्ट्स पे फर्क पड़ेगा. सो 12th वाले स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपके 12th के एग्जामिनेशन बोर्ड्स होने चाहिए. बट स्टिल इफ यू कैन मैनेज 2 से 3 घंटे अगर आप दिन का निकालते हो तो इट्स गोना डेफिनेटली हेल्प यू. अब जिन स्टूडेंट्स का ड्रॉप ईयर है आप भी आर्ट्स सबसे पहले लिख लो. अभी भी आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, तो वीडियो के साथ साथ ही आपका पूरा वो प्लान बन जाएगा जो भी हम इस वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे. तो अभी आप लिख सकते हो कितना टाइम आप एक दिन में डेडिकेट कर सकते हो. नाउ डिवाइड दैट टाइम इनटू 60-40 रेशियो, मतलब डिवाइड कर दो. 60% उस टाइम का आपको देना चाहिए क्रिएटिव पार्ट को. व्हाई? बिकॉज इन NID ऑल्सो, इन NIFT ऑल्सो आपका जो क्रिएटिव पार्ट है वो ज़्यादा वेटेज कंसिस्ट करता है. NID में भी यूल गेट टू सी अ लॉट ऑफ स्केचिंग, डिजाइनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, लाइक 3, 4, 5 होते हैं क्वेश्चंस, राइट? भले ही उसमें आपको स्केचिंग क्यों ना करना पड़े, बट वैसे क्वेश्चंस होते हैं आपके NID में. NIFT में भी आपका 50% कैरी करता है कैट, ये मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं. तो ज़्यादा वेटेज आपका कैरी करता है क्रिएटिव पार्ट. आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि आप अपने दिन का जो 60% है, जो भी आपने टाइम निकाला है, स्टडी आवर टाइम जो निकाला है उसका 60% आप क्रिएटिव पार्ट को दो एंड 40% आप गैट को दो. सो मान लो अगर आपने 10 घंटे 8 घंटे निकाले तो उसका 60% आप कैट को दो एंड 40% गैट को दो. गैट में आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, देन करंट अफेयर्स जीके पर आप टाइम दे सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने में, अपनी स्पीड को इम्प्रोवाइज करने में स्पेंड करनी चाहिए, इन्वेस्ट करनी चाहिए. सो दिस इज डेफिनेटली गोना हेल्प यू गाइज. और ये जो स्ट्रैटेजी है ये इतनी इफेक्टिव है कि ये काफ़ी कस्टमाइजेबल है. मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी आप 2 से 3 उठ जाओ फिर
3 से 4 ये करो वो करो, ऐसे रूटीन, ये ऐसे वाले जो रूटीन होते हैं वो मुझे तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं लगते हैं। सो या ये वाले रूटीन डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा माइंड से काफ़ी चिल्ड आउट कर देगी और आप इंजॉय करोगे अपना दिन को भी। नाउ थर्ड मोस्ट एसेंशियल टिप इज be active and start ONR and VNR. Now what is ONR and VNR? ONR is observation and representation. VNR is visualization and representation. Now what does that mean? ONR मतलब observation and representation means अभी क्योंकि आपका ये preparation time है, right? तो अपने preparation time में it should be your responsibility to observe everything which you see around yourself, whether that is a furniture, whether that is a product, whether that is a new product जिसकी invention हुई है, right? तो जो भी आप अपने आसपास देखते हो, बहुत सारे categories होते हैं, जैसे wrist watch, this could be a category, headphones, this could be a category, right? Utensils, this could be a category. तो अलग अलग categories से related exam में questions पूछे जाते हैं. So it should be your responsibility to observe that particular product and start sketching it. भले ही आप कलर मत करो, शेडिंग मत करो, बट स्केच करना स्टार्ट करो. उससे आपकी लाइन में एक कॉन्फिडेंस आती है और आपकी भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होती है. जब तक आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके रिप्रेजेंट नहीं करोगे, विच मीन्स ऑब्जर्व करके देख देख करके ड्रॉ नहीं करोगे, तब तक आप विजुअलाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन भी एग्जाम में नहीं कर पाओगे. सो एग्जाम में अगर आप चाहते हो मेमोरी ड्राइंग करना, उसी को हम कहते हैं मेमोरी ड्राइंग, कि चीज़ों को खुद से माइंड में विजुअलाइज करके, जो भी आपके विजुअल लाइब्रेरी में जितने भी पिक्चर्स हैं वहाँ से चीज़ों को पिक करके और कुछ नया ट्रांसफॉर्म करके कुछ न्यू डिज़ाइन करने को विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. सो एग्जाम में डेफिनेटली आपको कुछ नया क्रिएट करना होता है, राइट? कुछ न्यू डिजाइंस क्रिएट करनी होती है और सारी चीजें अल्टीमेटली मेमोरी ड्राइंग ही होती है. तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ? वो प्रैक्टिस आपकी अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए. हर एक चीज को देखो, ड्रॉ करो और अभी ज्यादा से ज्यादा टाइम दो. ये मत करो कि 10 मिनट का टाइम सेट कर दिया या फिर स्टॉप वॉच में 50 मिनट्स कर दिया और उसको उसी में बस फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं. भले ही आपने प्रैक्टिस उससे पहले की या नहीं की है, आप बस कोशिश कर रहे हो उतने टाइम में फिनिश करने की. डेफिनेटली यू विल फेल एट दैट. व्हाई यू विल फेल? क्योंकि आपने स्टडी नहीं किया, अपने माइंड में वो विजुअल लाइब्रेरी बनाई नहीं आपने. तो फिर आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो खुद से कि आप विजुअलाइज करके कुछ ड्रॉ कर दोगे? डेफिनेटली आपको ऐसा लगता होगा कि आप क्रिएटिव नहीं हो, बट ऐसा नहीं, आप क्रिएटिव हो. क्रिएटिविटी को गेन करना इट्स लाइक अ फुल प्रोसेस. पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, कंसिस्टेंट रखते हैं खुद को, तब जाकर कि हमारी जो मसल मेमोरी होती है वो बिल्डअप होती है, हमारी विजुअल लाइब्रेरी वो बिल्डअप होती है, तब जाकर के हम चीज़ों को मेमोरी ड्राइंग और विजुअलाइज करके रिप्रेजेंट कर पाते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एक्टिविटी. क्लास में भी मैं स्टूडेंट को ऐसे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ देती हूँ कि पहले आप स्टडी करो, देन उसके बाद चीज़ों को डिज़ाइन करो अपने तरीके से, राइट? या फिर थोड़ा मॉडिफाई करके उसमें और भी यूटिलिटी आप ऐड करो, उसको और बेटर कैसे हम कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम बाद में सोचेंगे. पहले योर फर्स्ट स्टेप शुड बी टू स्टडी दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल द एंगल्स पॉसिबल. एटलीस्ट 2 या 3 एंगल से आप अभी स्टडी कर सकते हो, बिकॉज इट्स योर प्रिपरेशन टाइम. अभी यू हैव टाइम टू ऑब्जर्व इट. तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस प्रोसेस को अपने रूटीन में ऐड करो. और ऐसा मत करो कि 2 या 3 दिन तक गैट कर रहे हैं और कैट को बिल्कुल छोड़ रखा है, वीक में 1 या 2 दिन कर रहे हैं आउट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस कि पूरे साल चलो ठीक है मेरा ड्राइंग अच्छा हो गया. नो, स्किल्स जो होती है ना, उसको अगर आप कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं करके रखते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो वहाँ पर आप स्लो डाउन हो जाते हो. मतलब आपकी जो पेस होती है, स्पीड होती है, वो स्लो हो जाती है. तो खुद को फास्ट रखने के लिए वार्म अप एक्सरसाइजेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग करो, तब जाकर के आपके हाथ की मसल मेमोरी एक्टिव हो पाएगी. Now our fourth point is practice consistently as you're on a mission. जैसे there was this anecdote मैंने पढ़ा था कहीं. There was that person जो कि सॉक्रेट्स के पास गया था ये पूछने के लिए कि सॉक्रेट्स मुझे लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना है, आप मुझे कुछ ऐसे टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज बताओ. तो सॉक्रेट्स वाज लाइक कि ओके ठीक है कल आना. एंड ही वाज लाइक ओके फाइन मैं कल आऊँगा. तो कल वो आया ज़्यादा विलिंगनेस के साथ कि मुझे जानना है. उस दिन भी सॉक्रेट ने उसको घर लौटा दिया. तीसरे बार वो जो इंसान है उसको तीसरे दिन बुलाया नदी के किनारे. वो लाइक ओके फाइन कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बताएंगे शायद वो. तीसरे दिन बुलाया. सॉक्रेट्स वाज लाइक कि चलो अब हम नहाने चलते हैं. नदी में जब वो नहाने जाते हैं तो सॉक्रेट्स उसके सर को बिल्कुल ऐसे पानी के अंदर डुबाने की कोशिश करते हैं बहुत जोर से, और ताकि वो डूबने लग जाए. एंड दैट पर्सन वाज
वेरी एंग्री सबसे पहली चीज, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, बहुत ज्यादा वो प्रेशर में आ गया, बहुत तेजी से वो निकलने की कोशिश कर रहा था एंड उसने पूरी अपनी जान लगा दी सॉक्रेट्स के हाथ को अपने सर से हटाने में। उसने मारा पीटा, बिल्कुल हटा दिया उसके हाथ को और वो निकल गया। एंड ही वाज लाइक सॉक्रेट्स, मैंने तो आपसे सिर्फ सक्सेसफुल होने का एक तरीका पूछा था और आपने तो मुझे मारने की कोशिश की। तो सॉक्रेट्स वाज लाइक कि नहीं, मैं तुम्हें वही बता रहा था, ये वाली विलिंगनेस चाहिए होती है सक्सेसफुल होने के लिए। जब तक तुम्हारे अंदर से ये बिल्कुल ऐसे ये तड़प नहीं आएगी, जब तक तुम्हारे अंदर से ये इतनी डेडली विलिंगनेस नहीं आएगी जीने के लिए, जैसे अभी तुम्हारे अंदर से वो डेडली विलिंगनेस आई कि चलो मुझे सांस चाहिए, जैसे तुम सांस के लिए तड़प रहे थे, अगर उस तरीके से अगर आप सक्सेसफुल होने के लिए अपना 100% देते हो, हर तरफ से टाइम आप वेस्ट ना करके अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हो, तब आपको लिटरली सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 3-4 महीने भी मोर देन इनफ होंगे आपके लिए, बट ये वाली विलिंगनेस होनी चाहिए, मतलब क्रेजी होना होता है सक्सेसफुल होने के लिए। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस टू प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, डेली प्रैक्टिस करो, क्रेजी बन जाओ, इतना प्रैक्टिस करो कि आपकी पूरी मसल मेमोरी बिल्डअप हो जाए। और प्रैक्टिस अब हम कैसे करेंगे? प्रैक्टिस आप कर सकते हो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको सॉल्व करके, और काफी सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो यू गाइज कैन क्लिक ऑन द लिंक बिलो। वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ मास्टर क्लास ऑन दिस संडे, तो आप उस मास्टर क्लास को ज्वाइन जरूर करना। आफ्टर दैट मास्टर क्लास वी विल प्रोवाइड यू अ फुल PDF जिसमें काफी सारे मॉक टेस्ट होंगे, निफ्ट और NID दोनों के लिए, स्पेसिफिक स्ट्रीम्स के लिए होंगे। सो मेक श्योर यू अटेंड दैट मास्टर क्लास, इट्स एब्सोल्युटली फ्री गाइज, यू डोंट हैव टू पे एनी सिंगल पेनी फॉर दैट। ओके गाइज, सो द 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टे अपडेटेड। अपने आप को अपडेटेड रखो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स देखते रहो, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, आर्टिकल्स, मतलब हर जगह से आपको थोड़ा फिल्टर आउट करना होगा अपने अकॉर्डिंग। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स निफ्ट में आते हैं, इन फैशन से रिलेटेड आते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड आते हैं, तो इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड आपको थोड़ा देखते रहना होगा। और अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करी है तो योर फैकल्टीज मस्ट हैव प्रोवाइडिंग यू गाइज, राइट? अगर आप हमारी क्लासेस में भी हो तो आपको मंथली करंट अफेयर्स और वो सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि खुद को आप अपडेटेड रखो, जीके भी पढ़ते रहो। सो हर दिन एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे रिविजन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके जो है थोड़ा रटना पड़ता है वहां पर। तो डेली अगर आप रिविजन करते हो, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के थ्रू चीजों को याद रखने की कोशिश करते हो, तो इट्स डेफिनेटली गोना हेल्प यू इन योर एग्जाम, बिकॉज जीके और करंट अफेयर्स एक ऐसा सेगमेंट है आपके सिलेबस का जो कि बहुत अनसर्टेन है अपने आप में। तो उस अनसर्टेनिटी को बीट करने के लिए एटलीस्ट आपको खुद के माइंड में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सेगमेंट आपको फीड करती रहनी होगी अपने माइंड में, राइट? अगर आप फीड नहीं करोगे तो शायद आपसे कुछ क्वेश्चंस मिस हो जाए, राइट? तो जो भी हेडलाइंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स चल रहे हैं, उन सबको ऑब्जर्व करो, उन सबको फीड करते चले जाओ। नोट्स भी आप चाहो तो बना सकते हो। Okay, now the 6th point is focus on TM and EM. Now what does this mean? TM is time management, EM is energy management. टाइम मैनेजमेंट आप तभी कर सकते हो जब आप अपनी एनर्जी को मैनेज करोगे। सो एक बैलेंस डाइट को लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब एग्जाम को होने में 3 से 4 महीने बचे हैं, और अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखो, एनर्जी मैनेजमेंट का थोड़ा ध्यान रखो, अपनी एनर्जी को ड्रेन करने वाले एक्टिविटीज से दूर रहो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। एंड हियर आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट ओनली फूड एंड डाइट एंड ओनली एक्सरसाइज, दीज आर वेरी बेसिक थिंग। आपकी एनर्जी ड्रेन जो होती है वो और बहुत सारे रीजंस की वजह से होती है। फजूल के गॉसिपिंग मत किया करो अभी दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम के रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियोस बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करने से हमारी अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाती है। अगर आपकी अटेंशन स्पैन कम हो जाएगी तो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को कैसे अपने माइंड में रिटेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो अपने खुद की हेल्प करो और अपनी एनर्जी को मैनेज करो। ओके, एनर्जी को मैनेज करने के लिए आप चाहो तो मेडिटेशन कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो। अगेन दीज आर वेरी सिंपल थिंग। 1000 आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर, बट ऐसे 1000 वीडियोस आपने इसीलिए देखे क्योंकि ये काम लिटरली करता है।
आप नहीं करते हो ना अभी हर दिन 10 मिनट की मेडिटेशन, 10 मिनट भी आप योगा नहीं करते हो, दैट्स व्हाई यू डोंट नो द रिजल्ट्स ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर योगा, अ सेट ऑफ योगा या फिर मेडिटेशन करने के क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, राइट? तो स्टार्ट डूइंग इट, अपने माइंड को शांत करो, जितना कचरा भरा हुआ है माइंड में रील्स देख करके और शॉर्ट्स देख करके उसको निकालने की कोशिश करो। मेडिटेशन से आपका माइंड जो है वो बहुत फोकस्ड होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, और जो भी चीजें आप याद रखते हो उसको लंबे टाइम तक आपकी रिटेंशन कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, मैनेज योर एनर्जी, और ऐसी कोई भी काम मत करो जिससे आपका एनर्जी ड्रेन हो। रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो हर दिन अपना सेट करो कि आज मुझे ये 2 या 3 टॉपिक्स करने हैं, गैट में मुझे ये 2 या 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इस तरीके से डिवाइड कर दो सब कुछ कि आज मुझे इतना ही करना है, कल मुझे ये 4 टॉपिक करने हैं, परसों मुझे ये 4 टॉपिक करने हैं, एंड बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड अबाउट इट। मतलब आज जितना आपने वहां मेंशन किया उतना एटलीस्ट कंप्लीट करो। ओके, सो टाइम बाउंड एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, बट दैट डजंट मीन्स कि आप ऑब्जर्वेशन वाले एक्सरसाइजेस करना छोड़ दो। ऑब्जर्वेशन वाले एक्सरसाइजेस आपको करते रहना है, उसके बाद जब आपने कुछ चीजें स्टडी कर ली, ऑब्जर्व कर ली, उसके बाद फिर आप टाइमर सेट करो 20 मिनट्स की, 25 मिनट्स की, एंड देन यू ट्राई टू ड्रॉ विद मेमोरी उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। सो ये वाली जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ये वाली स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करती है, आपको एनआईडी और निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगी, और आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होनी स्टार्ट हो जाएगी। नाउ 7th पॉइंट इज इमर्स योरसेल्फ इन डिजाइन। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि मुझे राइट रूटीन बता दो, आप ही मुझे बनाकर दे दो, हम कैसे करें प्रिपरेशन। अगर मैं अपनी बात बताऊं, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर निफ्ट, मैंने कभी ऐसे रूटीन नहीं बनाई जिसमें मैं पढ़ाई के लिए टाइम निकालती थी कि अच्छा ये 2 से 3 घंटे मुझे पढ़ना है, ये 3 से 4 मुझे थोड़ा पढ़ना है। नो, मेरा पूरा दिन डेडिकेटेड होता था सिर्फ और सिर्फ स्टडी को। बीच बीच में मैं टाइम निकालती थी किस चीज के लिए, खाने के लिए, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, ब्रेक लेने के लिए। वाई? बिकॉज वो मेरा ड्रॉप ईयर था, राइट? तो 12th वाले स्टूडेंट्स डोंट वरी अबाउट इट, बट जिन स्टूडेंट्स का ड्रॉप है, आप प्लीज खुद को इमर्स्ड रखो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, बट दैट डजंट मीन्स कि आप रेस्ट मत करो, सो मत। डेफिनेटली यू शुड स्लीप 6 to 7 आवर्स, उतना मैं भी सोती हूँ और आई एम सुपर हेल्दी। तो उन बातों में मत पड़े रहो कि 8-10 घंटे सोने से इंसान बिल्कुल हेल्दी रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप खुद की एनर्जी सिस्टम पर काम करते हो, योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपका जो स्लीप कोटा होता है वो ग्रेजुअली थोड़ा सा कम हो जाता है। सो वैसी कोई बात नहीं है, आप 6 से 7 घंटे भी सो करके एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हो। और अगर आपकी गोल इतनी बड़ी है तो डेफिनेटली यू शुड सेव टाइम, राइट, ताकि आप उसको अपने स्टडी में, अपने प्रिपरेशन में इन्वेस्ट कर सको। तो पूरे दिन खुद को डिजाइन में मस्त रखो, देखो वही जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब अपने आसपास बुक्स देख रहे हो तो बुक्स के कवर ऑब्जर्व करो, किस तरीके से प्लेसमेंट्स की गई है। कोई पोस्टर देखते हो, बाहर ट्रैवल कर रहे हो, तो उसी ओरिएंटेड अपनी ट्रैवलिंग करो, अपने ऑब्जर्वेशन करो, हर एक चीज में शेप्स को ऑब्जर्व करो, कैसे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम और बेटर तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो पूरे टाइम आपका जो माइंड है वो ऑब्जर्वेशन जोन में होना चाहिए, राइट? एंड काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन जोन में जब आप जाओगे तभी जाकर के यू विल बी एबल टू एंटर इनटू आर्टिस्टिक जोन, विच मीन्स जब आपके आर्टिस्टिक आइडियाज और क्रिएटिव आइडियाज फ्लो होने लग जाएंगे तो आप एक काइंड ऑफ फ्लो स्टेट में चले जाओगे। फ्लो स्टेट में अगर आपको जाना है, आपको फोकस्ड होना ही होगा, मतलब खुद को इमर्स करना होगा। पढ़ो वो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, देखो वो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सुनो उसको जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब यू गाइस कैन सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज आई एम गोना अपलोड अ लॉट ऑफ हेल्पफुल वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू, जिसको सुनकर डेफिनेटली आपके लाइफ में, आपके प्रिपरेशन एरा में वैल्यू ऐड हो पाएगी। नाउ द 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डी क्लटर योर स्पेस एंड माइंड। अपने स्पेस को डी क्लटर करो। हर दिन 10 मिनट सिर्फ रखो अपने टेबल को क्लीन करने के लिए, अपने रूम को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए। बिकॉज जितना ऑर्गेनाइज आपका टेबल होगा उतनी ऑर्गेनाइज आपकी माइंड होगी, और जितना ऑर्गेनाइज आपका माइंड होगा उतना आपको काम करने का मन करेगा। बिकॉज आई नो कि हमारे पास काफ़ी सारे स्टेशनरी मटेरियल्स होते हैं, और अगर मैं खुद के ही टेबल को देखूँ कभी कभी तो बहुत क्लटर्ड हो जाता है, उसके बाद मेरा खुद का ही मन नहीं होता कुछ काम करने का, राइट? बट जब मैं सब कुछ क्लीन कर देती हूँ तो मेरा बहुत मन करता है कि चलो अब मैं कुछ काम कर लूँ, कुछ नया कुछ क्रिएट कर लूँ, या फिर कुछ वीडियोस बना दूँ आपके लिए, राइट? जैसे आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरा पूरा टेबल भी क्लीन है, राइट? तो जब आपके आसपास की इन्वायरमेंट कंपोज होती है, काम होती है, क्लीन होती है, तो आपका खुद का भी मन करता है टू डू सम प्रोडक्टिव थिंग्स। माइंड को डीक्लटर करने के लिए यू गाइस कैन वर्शिप, या फिर आप प्रे कर सकते हो फॉर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स।
टू दैट क्रिएटर जिसने हम सबको क्रिएट किया है, राइट? अगर आप एक पेंटिंग क्रिएट करते हो तो हम ये तो नहीं कह सकते ये पेंटिंग अपने आप ही आ गई पेपर पे, हमने उसको क्रिएट किया। तो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जिसने हमें क्रिएट किया है। सो वर्शिप दैट एनर्जी, आप जिसको भी मानते हो, वर्शिप दैट पर्टिकुलर डीटी और गॉड फॉर एटलीस्ट 5 to 10 minutes। ट्रस्ट में आपकी लाइफ पूरी तरीके से ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। बिकॉज अगर आप प्रे करते हो तो यू आर नॉट प्रेइंग टू एनीवन, आप खुद के लिए प्रे कर रहे हो, आप खुद के इन्वायरमेंट की क्लिनजिंग कर रहे हो, राइट? तो नेगेटिव चीजें, नेगेटिव आइडियाज, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में एंटर भी नहीं होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स स्पेशली कि आप वर्शिप करो। And there was this quote I have heard from, I guess, Sadhguru. Holding someone's hand is very intimate thing, right? So Sadhguru has said कि अगर आपको अपने बॉडी में यूनियन चाहिए तो आप अपने हाथ को इस तरीके से ऐसे ज्वाइन करके थोड़ी देर बैठ सकते हो और जिस भी गॉड को, गॉडेस को आप मानते हो उसको याद करके आप वर्शिप कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो। इससे होगा कि आपकी माइंड डीक्लटर हो जाएगी, आपकी जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से अपलिफ्टिंग थॉट्स आएंगे और आपका पढ़ाई में मन लगेगा। आपका पढ़ाई में मन इसीलिए भी नहीं लगता क्योंकि आपके माइंड में सिर्फ रील्स और वो सारे इतने सारे सॉन्ग्स हैं विच इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू योर स्टडीज। तो वो भी तो रिजल्ट देगा ना। कॉज एंड इफेक्ट के बारे में तो डेफिनेटली आपने सुना होगा, कुछ भी होता है तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली होगा। जो कुछ भी आप करते हो उसकी रिजल्ट होगी, उसकी इफेक्ट होगी। तो अगर आप इतने सारे रील्स और इतने सारे आलतू फालतू की चीज़ों को करोगे पूरे दिन तो उसकी भी रिजल्ट होगी एंड इट विल लीड्स यू टू फ्रस्ट्रेशन एंड पैनिकनेस, राइट? अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, गोल तो आपने सेट किया है कि नहीं मुझे तो निफ्ट जाना है, बट व्हाट इफ कि आप कर ही नहीं पा रहे हो, तो डेफिनेटली इट विल लीड यू टू पैनिकनेस, राइट? फ्रस्ट्रेशन। तो अगर आप अपने लाइफ में पैनिकनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी नहीं चाहते हो तो खुद को काम, कंपोज्ड रखने की कोशिश करो। इट्स डेफिनेटली गोना हेल्प यू गाइस। ओके, सो द 9th पॉइंट इज बिलीव इन योरसेल्फ। आपको खुद में भरोसा रखना होगा और खुद को मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रखना होगा थ्रू आउट द प्रोसेस। एंड ट्रस्ट मी, कम टाइम में अगर आपको ज्यादा आउटपुट लेना है खुद से तो खुद को इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड भी रखना होगा, राइट? तो यू गाइस कैन क्रिएट अ पोस्टर। उस पोस्टर में आप कुछ अपलिफ्टिंग वर्ड्स, कुछ अपलिफ्टिंग कोट्स लेकर के अपने स्टडी टेबल के सामने उसको पेस्ट कर सकते हो। तो जब भी आप उसको देखोगे आपके माइंड में टैंजेंट स्टार्ट होंगे, राइट? आप उसके बारे में सोचोगे, आप थोड़ा अपलिफ्टिंग फील करोगे, आप इंस्पायर्ड फील करोगे अपने लाइफ को लेकर के, अपने प्रोसेस को लेकर के, अपने प्रिपरेशन को लेकर के। और जब हम इंस्पायर्ड और पॉजिटिव फील करते हैं तो वो हमारे एक्शंस में दिखते हैं। आपने देखा होगा जब आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हो तो आपसे कुछ काम नहीं होता, राइट? आप कोने में बैठना चाहते हो, सोना चाहते हो, टाइम वेस्ट करना चाहते हो और ज्यादा। उसके बाद होता क्या, उसके बाद आपको खुद ही गिल्ट और रिग्रेट फील होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, 2 दिन मैंने वेस्ट कर दिए। उस दिन जब मैं प्रोडक्टिव थी तो 1 घंटे को मैंने कितने अच्छे से यूटिलाइज किया था, 2 ही घंटे में देखो मैंने इतनी ड्राइंग बना ली थी। डेफिनेटली ऐसा होता होगा। अगर होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप मुझसे रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा डेफिनेटली होता था। तो जब हम अच्छा फील करते हैं तो हमारे एक्शंस में वो दिख जाती है। तो अपने पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के बेसिस पर राइट एक्शंस लेंगे तो डेफिनेटली इट विल लीड अस टू राइट रिजल्ट्स, राइट? जो भी चीजें आप चाहते हो अगर आप उसके बारे में सोचते भी नहीं हो, विजुअलाइज भी नहीं करते हो अपने गोल के बारे में, बट आप एक्शन सही डायरेक्शन में लेते हो, डेफिनेटली यू विल गेट दैट। मतलब आपको उतना उसके बारे में सोचना नहीं होगा। यू डोंट हैव टू इवन मैनिफेस्ट इट कि बैठ करके बिल्कुल मैनिफेस्ट करने की रैंक 1 आ जाए, रैंक 1 आ जाए। आएगी उसकी जो डेली प्रिपरेशन कर रहा है। जब वो मैनिफेस्ट नहीं भी करेगा तो भी उसको मिल जाएगा वो पर्टिकुलर रिजल्ट। व्हाई? क्योंकि ही और शी इज इन द राइट डायरेक्शन। एक्शन आपका राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, तब यू विल गेट व्हाट यू वांट टू अचीव, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिक विद दैट। अगर आप समझ पाओ तो लिटरली आपकी ये जो 3 से 4 महीने है ना उसको बिल्कुल आप ट्रांसफॉर्म करके रख दोगे खुद के लिए। Now the 10th important point is if possible participate in community discussions, या फिर अगर आपने क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर रखी है तो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ चीज़ों को डिस्कस करो, लोगों के आर्टवर्क्स देखो, व्हाट दे आर डूइंग। इससे आपको समझ आएगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है, आपकी कंपटीशन कैसी है, टफ है या फिर ठीक चल रही है। तो इससे एक सेंस ऑफ आपके अंदर प्रेशर भी, लाइक पॉजिटिव प्रेशर, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी भी क्रिएट होगी टू इम्प्रूव, टू ब्रश अप योर स्किल सेट, टू एटलीस्ट मैच दैट बेंचमार्क, राइट? बट अगर वैसी कोई कम्युनिटी नहीं है तो आप चाहो तो हमारी क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो टू गेट द हैंड होल्डिंग सपोर्ट। वहां पर भी you will have the best ever community of artistic zone students. You know, artistic zone students are the best in almost everything, in coloring, in sketching, in shading, you name it and they are, right?
सो यू नीड दैट काइंड ऑफ कम्युनिटी. अगर आप ऐसे कम्युनिटी में रहते हो, ऐसे कम्युनिटी के पार्ट रहते हो, यू विल गेट टू सी देयर आर्ट वर्क्स. एंड कम्युनिटी में क्या होता है कि आपके फैकल्टी भी फीडबैक्स देते हैं कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट? तो आप उस मिस्टेक को बार बार नहीं दोहराते हो. आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है कि यहाँ पर मैंने गलती की और इसको मुझे नहीं रिपीट करनी है. कम्युनिटी में आपको कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स डेफिनेटली मिल जाते हैं. तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली हैंड होल्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करूं, तो आप चाहो तो हमारी क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी हमारी डेमो सेशन की. और अगर आप क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहती हो, guys can contact us on this number to get all the details. It's gonna start soon. So if you really want to join our crash course for both NIFT and NID, please contact us on this number to get all the details regarding it. I'm wishing you all the very best for your examination, guys. कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, please write it down in the comment section below. I'll try to make another video for all of you to help. Thank you so much for watching this video till here. Wish you all the very best for your examination, guys.